नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पार्ट 3 आगे के क्वेश्चनों को देखेंगे। हमारा ये आज का है पार्ट 3 हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम 2 वीडियो हमने डाल दिए थे, पार्ट 1 और पार्ट 2, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5x² - 32x + 12 = 0 विल बी। यहाँ पे आपको इनके रूट्स मतलब होता है मूल बताने, मूल क्या होंगे, तो मूल आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको सम ऑफ द रूट्स और सम ऑफ द रूट्स बताए थे। मैंने आपको सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है हमारा -b/a, और अल्फ़ा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है c/a। तो यहाँ पे इस इक्वेशन, जो हमें ये इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पे अल्फ़ा -b/a कितना जाएगा 32 माइनस प्लस अपॉन 5, और अगर इनका प्रोडक्ट देखते हैं हम तो c/a मतलब 12×5 60, सॉरी 12/5 गुणा नहीं करना है, डिवाइड c/a। तो देखिए आप ऑप्शन में चेक कर लीजिए, आप ऑप्शन से देखिए। तो ऑप्शन में हम देख लेते हैं, जैसे हम फर्स्ट वाला ऑप्शन उठाते हैं, हमें अगर इसका सम 32 तो मिलेगा नहीं। यहाँ पे आप देखिएगा 5 तो एलसीएम आएगा, 5 × 6 = 30 -2 है, ये पे नहीं आएगा, 5 × 6 = 30 ने 2, ये सही है आपका 6/2/5। इसका इंटू भी करेंगे आप, 6 × 2/5, तो 6 दूनी 12/5, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। तो आपको ये समझ में आया होगा। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ एन इक्वेशन 14x² + 9x + 1 = 0 के हल समुच्चय निम्नलिखित में से। सेट मतलब होता है आपका समुच्चय, हल समुच्चय बताने इस इक्वेशन के। तो आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, 1/2, 1/4 ये वाला, बी आपको दे रखा है -1/2 और -1/7, और सी आपका दे रखा है -1/2 और 1/4। तो देखिए कैसे करना है, वही अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वेशन से निकलेगा -9/14। अपने ऑप्शन में चेक करें किस में मिलेगा, तो हम बी वाला देख रहे हैं। इसका जो एलसीएम आएगा 14 आएगा, -7 -2, तो -9/14। अब इसको बस एक चेक कर लीजिए, सम प्रोडक्ट चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे देखिएगा, मैं आपको बता रही हूँ द्विघात सूत्र के बारे में बता रही हूँ। द्विघात सूत्र देखिएगा, श्रीधराचार्य सूत्र भी इसे कहते हैं। अगर हमारी समीकरण ax² + bx + c ax² + bx + c द्विघात समीकरण दे रखी है, तो इसका श्रीधराचार्य सूत्र भी इसको कहते हैं। तो ये आपको पता होगा, x = -b ± √b² - 4ac/2a, और जो b² - 4ac को हमने क्या लिख दिया, d, ठीक है। तो ये d लिख दिया यहाँ पर, तो उसको √d में चला गया। ये डिस्क्रिमिनेट बोलते हैं, d को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेट, विविक्त कर, ठीक है। तो d = b² - 4ac होता है। तो और मैं आपको कुछ और बता देती हूँ, आगे हमें काम आएंगे। मूलों की पहचान देखिएगा, मूलों की पहचान अगर d > 0 होता है तो उसे पूर्ण वर्ग बोलते हैं, मतलब परफेक्ट स्क्वायर। अगर d 0 से बड़ा आता है तो मूल क्या होगा, वास्तविक होगा, रियल होगा, असमान होगा, डिस्टिंक्ट होगा, अनइक्वल होगा, और परिमेय होगा, रेशनल होगा। अगर d > 0 ही आता है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं आता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता है, तो मूल वास्तविक तो होगा, असमान भी होगा, लेकिन अपरिमेय हो जाएगा, इर्रेशनल हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण वर्ग नहीं है, इर्रेशनल हो जाएगा। d < 0 होता है, d अगर < 0 आता है तो दोनों मूल क्या होंगे, काल्पनिक, इमेजनरी होंगे। क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, जिसे हम i के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। और अगर d = 0 आ जाता है तो दोनों मूल क्या हो जाएंगे, वास्तविक तो होंगे ही सही, लेकिन समान भी हो जाएंगे और परिमेय भी होंगे। आगे एक चीज़ और आपको याद रखना है, यदि आपको ax² + bx + c = 0 समीकरण के मूल अल्फ़ा और बीटा है, तो जिस समीकरण के मूल 1/α और 1/β है वहाँ है, तो वहाँ क्या है, ये जो, अगर मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था, अल्फ़ा का रेसिप्रोकल होता है 1/α, ठीक है। इसको हम अगर इसका प्रोडक्ट करते हैं, इसको हम प्रोडक्ट के बराबर रखते हैं, अल्फ़ा
अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा को हम प्रोडक्ट के बराबर रखते हैं C/A के बराबर। तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, A = C हो जाएगा। तो हमने क्या करा, इस C को A की जगह रख दिया और A को C की जगह रख दिया। ठीक है, तो ये CX² + BX + A = 0। तो देखिए यहाँ पे 1/अल्फ़ा और 1/बीटा का हम क्या करेंगे, सम करेंगे तो यहाँ से निकालेंगे -B/C, और अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो यहाँ से निकलेगा A/C। आपको याद रखना है। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, आगे के क्वेश्चन करते हैं हम। अगला देखिएगा कि वह समीकरण जिसके मूल समीकरण AX² + BX + C = 0 के मूलों के प्रतिलोम। अभी हमने पढ़ा रेसिप्रोकल प्रतिलोम इसमें पूछा है, तो इसमें मैंने बताया था C एक की जगह जाएगा तो CX² + BX + A, ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, बहुपद वाला एक समीकरण जिसके मूल समीकरण x⁴ + 3x³ - 6x² + 2x - 4 = 0 के मूलों के पारंपरिक है, वह कौन सा है। तो यहाँ पे आपसे मूलों के पारंपरिक का मतलब क्या होता है, इसका अंग्रेजी शब्द होता है पारंपरिक, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो यहाँ भी रेसिप्रोकल पूछा है, तो इसमें कैसे करेंगे हम, लास्ट वाला फर्स्ट पे आ जाएगा, मतलब 4x⁴। उसके बाद ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस में आएगा, प्लस में दे रखा है आपको, हाँ प्लस में दे रखा है, तो प्लस में 2x³ ठीक है। उसके बाद माइनस का 6x² एज इट इज रहेगा। उसके बाद 3 यहाँ पे 2x की जगह चल जाएगा 3x, और यहाँ पे ये इधर आ जाएगा, -4 लेके आए थे हम, यहाँ पे -4 आया है। ठीक है, -4 आया है यहाँ पे, माइनस ये +1 इधर आ जाएगा करके = 0। माइनस का सब में इंटू कर देंगे तो 4x⁴ -2x³, उसके बाद +6x², उसके बाद -3x - 1 = 0 आपका आंसर हो जाएगा। कुछ बेसिक में आपको बता देती हूँ, चेंज इन रूट्स हम करेंगे आगे हमारे क्वेश्चन में। चेंज इन रूट्स किस प्रकार करेंगे हम, मूलों को बदलना, मूलों को किस प्रकार बदलेंगे हम, देखिएगा। पहला 1/अल्फ़ा और 1/बीटा आपको दे रखे हैं, तो आपको x का चेंज किस में करना है, 1/x। उसके बाद दूसरा अल्फ़ा + k दे रखा है और बीटा + k है, तो फिर उसका हम चेंज कर देंगे, x चेंज टू x - k। जैसे क्वेश्चन में देख लेंगे हम, आगे क्वेश्चन में देखना हमको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ बस, तो आप ये माइंड में रखिएगा। बाकी हम क्वेश्चन में देख लेते हैं, दोनों तरफ से बदलेंगे। ये माइनस में रहेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बाद k⁴ और k बीटा दोनों तरफ से चेंज होंगे, ये x/k। तो हम इसे क्वेश्चन में देखते हैं, इसे आपको समझ में नहीं आएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन देखिएगा, आगे देखिएगा। क्वेश्चन दे रखा है आपको, यदि समीकरण AX² + BX + C = 0 के मूल अल्फ़ा और बीटा है, तब समीकरण CX² + BX + A = 0 के मूल क्या है। ये हमने अभी पिछले वीडियो में किया था कि ये इक्वेशन कैसे बनेगी। ये इक्वेशन जब बनेगी जब इसके मूल क्या होंगे, 1/अल्फ़ा और 1/बीटा। ये हमने भी पिछले क्वेश्चन में किया है, आपको याद होगा। ऊपर मैं आपको बता देती हूँ, पिछले क्वेश्चन में हमने किया है इसको। देखिए यहाँ पर, अगर ये इक्वेशन CX² + BX + A है तो इसके मूल हो जाएंगे 1/अल्फ़ा और 1/बीटा। देखिए इससे हमको ये मूल दिए थे, हमने ये इक्वेशन बनाई थी, और यहाँ पे हमसे इक्वेशन दे रखी है और उसके मूल पूछे हैं, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो आपको याद हो गया। आगे देखिए, अगला देखिए, आपको समीकरण दे रखा है 2x² - x + 3 = 0 का मूल है अल्फ़ा। यदि यहाँ पे हम लिखना भूल गए, अल्फ़ा और बीटा समीकरण 2x² - x + 3 के क्या है, मूल है, तो वह समीकरण जिसके मूल अल्फ़ा -2 और बीटा -2। ठीक है, ये आपको बताना है। देखो हमने मैंने आपको बताया था कि आगे काम आएंगे, जो मैंने आपको लिखवा दिए थे। देखो यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन अल्फ़ा -k और बीटा -k = x चेंज टू x + k हम लिख सकते हैं।
तो यहाँ पे देखिएगा, हमें यहाँ पे देखिए अल्फ़ा -2 और बीटा -2, यहाँ भी देखो अल्फ़ा के मतलब हमारा क्या होता है 2, ठीक है, के मतलब 2 माना है हमने, तो यहाँ पे x प्लस के कर देंगे हम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम किस में 2x² - x + 3 जो इक्वेशन दे रखी है हमें 2x² - x + 3 = 0 जो हमें दे रखा है। तो मैंने अभी अल्फ़ा माइनस के और बीटा माइनस के को हमने क्या बोला, x टेंस टू x प्लस के। इस के की जगह हम क्या रख देंगे, 2 हमें दे रखा है, अल्फ़ा -2 बीटा -2, ये के की जगह 2 है, तो ये जैसे अल्फ़ा -2 और बीटा -2 हमें दे रखा है, तो हम x प्लस क्या कर देंगे, के की जगह 2 ये रख देंगे। तो यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे हम x + 2 का होल स्क्वायर कर दिया हमने, यहाँ x की जगह हमने रख दिया, क्योंकि x को हम किस में चेंज कर रहे हैं, x प्लस के मतलब x + 2, x चेंज हो रहा है हमारा ये, इसलिए मैंने x चेंज टू ऐसे, या तो इसको इसमें चेंज करें या इसको इसमें चेंज करें, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पर x + 2 कर देंगे और +3 = 0। फॉर्मूला खोल दीजिए, 2 एज इट इज़ x² + 4x + 2a भी होता है तो हो गया। उसके बाद 2 का स्क्वायर 4, इसको -x - 2 + 3 = 0। आगे इसको सोल्व कर दीजिए, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x² + 8x + 8 -x - 2 + 3 = 0। 2x² एज इट इज़ रहेगा आपका। यहाँ पे देखिए 8x ये + 7x, उसके बाद यहाँ पे 8 3 11 हो जाएंगे, 2 गए उसमें से, प्लस का आएगा 9 = 0। यह आपका आंसर। तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों। आज के वीडियो में हमने ये क्वेश्चन करे, अगले वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चनों को करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक्स से लेकर एडवांस तक पूरा पढ़ेंगे। धन्यवाद।